Hi everyone. So is writing task 2 body paragraph a problem for you? But I assure you that after this video, it won't be any longer a problem for you. So let's begin. So this is a question. Some people think that the effective way to reduce air pollution is to tax companies which cause it. Others think that there are better ways to achieve it. Discuss both views and give your opinion. So first of all, analyze the question. Always you should take 5 minutes, analyze the question. Now what should be included in analyzation of question? First thing, how many arguments are there? इसका मतलब है दो कौन सी बातें या तीन कौन सी बातें कही जा रही हैं, या एक आर्ग्यूमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं. तो पहले आपको एनालाइज करना है कि वो कितनी बातों या कितने लोगों की बातें बोली जा रही हैं. फर्स्ट चेक आउट हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर. Second question which you have to ask yourself is how many questions are there. I hope you remember famous dialogue of Gabbar Singh, कितने आदमी थे. So I always tell my students उसे याद रखा करो और question में हमेशा पूछा करो कितने question थे. Of course अपने आप से, because there is no कालिया there. So you will ask the question from yourself that how many क्वेश्चंस आर देयर, बिकॉज माइंड इट, अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड बैंड स्कोर. सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स हैं. सम पीपल थिंक दैट द इफेक्टिव वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज टू टैक्स कंपनीज विच कॉज इट. सो एयर पोल्यूशन को अगर रोकना है तो बेस्ट वे है उन कंपनीज को आप टैक्स लगा दें, या उन कंपनीज पर आप ज़्यादा टैक्स लगा दें जो इसको कॉज कर रही हैं. और तो ये आर्ग्यूमेंट नंबर 1 हो गया. अदर्स थिंक दैट देयर आर बेटर वेज टू अचीव इट. लेकिन दूसरे लोग हैं जिन्हें लगता है कि इसको अचीव करने के दूसरे बेहतर तरीके हैं. तो सम पीपल थिंक वाला आपका आर्ग्यूमेंट 1 हो गया, अदर्स थिंक आर्ग्यूमेंट 2 हो गया. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डायलॉग, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. सो इट इज़ जस्ट डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. दैट मीन्स आपको दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है. ऑलवेज रिमेंबर, अलग व्यू अलग पैराग्राफ में होना चाहिए. वी शुड नॉट मिक्स द व्यूज़. सो डिस्कस बोथ है तो आर्ग्यूमेंट 1 फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में होगा, आर्ग्यूमेंट 2 सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में होगा. सो फॉर्मेट इस तरह होगा, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें आर्ग्यूमेंट 1 आएगा, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 जिसमें आर्ग्यूमेंट 2 आएगा, और फिर कंक्लूजन आएगा. सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डिस्कस इट. सो एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने का इफ़ेक्टिव वे है कंपनीज को टैक्स कर दो जो इसे कॉज करते हैं. आई वॉन्ट यू टू थिंक ओवर इट. कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 में हमें यही लिखना है कि कंपनीज को टैक्स कर देना चाहिए. सो एनालाइज की इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. आई गिव यू 2 minutes. यू नीड टू एनालाइज कि टैक्स करने से क्या फ़ायदा होगा और टैक्स क्यों करना चाहिए. So let's check out now. So in this video we are going to check our first body paragraph कि टैक्स क्यों करना चाहिए. जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेट्स एनालाइज. सो फर्स्ट लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ सपोर्टिंग पैराग्राफ्स. जब भी आप कोई बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है, फिर आपको एक्सप्लेन करना होता है वाई. मतलब अगर आपने कहा कि टैक्स करना चाहिए तो आपको आंसर करना है क्यों करना चाहिए. फिर अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो उसे सपोर्ट करें. एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज अ की टू योर बेटर स्कोर. और फिर आपको उसका रिजल्ट देना है या आप उस पैरा को प्रॉपर्ली एंड कर दें. सो इसी फॉर्मेट को आगे हम फॉलो करेंगे एंड आई टेल यू कि व्हाट आई मीन टू से बाय दिस फॉर्मेट. इट हेडिंग, एक्सप्लेन वाई, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट. सो सबसे पहले हेडिंग. हेडिंग मतलब ये पैरा किस बारे में है. तो हमारी फर्स्ट लाइन से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पैरा किस बारे में है. हम बॉडी पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं जो इंट्रो के बाद आता है. देयर आर मैनीफोल्ड पॉइंट्स टू एंडोर्स द फॉर्मर व्यू. आर्ग्यूमेंट नंबर 1, पहले आर्ग्यूमेंट को हम फॉर्मर आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या फॉर्मर व्यू कह सकते हैं,
और दूसरे आर्ग्यूमेंट को हम लैटर व्यू कह सकते हैं। तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब आपको लगे कि यू डोंट हैव टाइम। सो देयर आर मैनीफोल्ड पॉइंट्स टू एंडोर्स द फॉर्मर व्यू। ये आपका हेडिंग हो गया कि मैं फॉर्मर व्यू को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो देयर आर मैनीफोल्ड मीन्स मैनी, एंडोर्स मीन्स सपोर्ट, फॉर्मर मीन्स फर्स्ट व्यू। तो पहली हेडिंग, पहली लाइन से ये क्लियर हो गया कि ये पैराग्राफ फॉर्मर व्यू मतलब पहले आर्ग्यूमेंट के बारे में है। सो एग्जामिनर को आपको ये क्लियर करना है कि फर्स्ट लाइन से ही उन्हें पता चल जाए कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। अब सेकंड था हमारा एक्सप्लेन वाई। आपने कहा कि आप पहले व्यू को सपोर्ट करने के लिए आपके पास व्यूज़ हैं कि कंपनीज को टैक्स करना चाहिए, तो अब हम बताएंगे क्यों। पहला पॉइंट है तो हमें पता चलना चाहिए, तो वी विल यूज द कनेक्टर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ऑफ कोर्स यू कैन यूज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ टैक्सिंग कंपनीज इज, या द मेन रीजन वाई कंपनीज शुड बी टैक्स्ड इज, इस तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, companies are expected to use eco-friendly energy resources if they are charged for the amount of pollution caused during manufacturing। इसका मतलब है कि अगर कंपनीज को टैक्स किया जाएगा तो उनके मन में डर आएगा कि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो इको फ्रेंडली रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो कंपनीज इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे अगर उन्हें पता चल जाएगा कि अगर वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या मैंने अपना पॉइंट क्लियरली दिया कि कंपनीज को टैक्स क्यों करना चाहिए? आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि कंपनीज इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पार्ट था एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल देने के लिए कनेक्टर है टू एग्जाम्पलीफाई। आप फॉर इंस्टेंस INSTANCE फॉर इंस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज़ अ वेरी कॉमन वन जो आप यूज़ करते ही हैं। टू एग्जाम्पलीफाई इज़ ऑल्सो फॉर गिविंग एग्जाम्पल। तो टू एग्जाम्पलीफाई से पता चल रहा है कि ये हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, तो कोहेजन के मार्क्स भी प्रॉपरली आपको मिलेंगे। कॉरपोरेट्स हम कंपनीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। विल सर्टनली लुक फॉर, अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने पॉइंट क्या दिया था कि वो इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो अब हम उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कौन से रिसोर्सेज। कॉर्पोरेट्स विल सर्टनली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, जैसे कि अब एग्जाम्पल देने के लिए सच एज यूज़ करें, लाइक कभी भी ना यूज़ करें राइटिंग में। सच एज विंड पावर, CNG, solar energy and biogas in order to prevent from heavy tax या heavy levy. Levy means tax, so you have a synonym for tax, that is levy. तो हमने एग्जाम्पल दी कि कॉर्पोरेट सर्टनली ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढेंगे, जैसे विंड पावर, CNG, सोलर एनर्जी। इससे एनवायरनमेंट पल्यूट नहीं होता, तो पोल्यूशन लेवल नहीं बढ़ेगा, तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो अब हमने एग्जाम्पल से इसे सपोर्ट किया, जो आपके आंसर को हायर बैंड्स को डेफिनेटली दिलाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम हैवी लेवी, हैवी टैक्स से बचने के लिए वो ये रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। कंपनीज में एवर्ट द एक्सेसिव यूसेज ऑफ पेट्रोल, कंपनीज में रिड्यूस, एवर्ट मीन्स कम करना, इसी के आगे हम बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, एक्सेसिव यूसेज, बहुत ज़्यादा यूसेज मतलब यूज़ पेट्रोल, डीजल और वुड का कम कर देंगे, बिकॉज पेट्रोल, डीजल, वुड इको फ्रेंडली नहीं है। दैट रिजल्ट इनटू अ हाई वॉल्यूम ऑफ पोल्यूशन। तो कंपनीज एक्सेसिव यूसेज पेट्रोल, डीजल और वुड का कम कर देंगे, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो हमने सबसे पहले अपना हेडिंग दिया कि ये पैरा किस बारे में है, फिर हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों टैक्स करना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है, फिर हमने उसे एग्जाम्पल से सपोर्ट किया उसी पॉइंट को कि कंपनीज इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, फिर हमने एग्जाम्पल दिया कौन से इको फ्रेंडली रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। सो ये हमारी एग्जाम्पल होगी। और अब हमारी कंक्लूडिंग लाइन मतलब रिजल्ट या लास्ट में उसे एंड कैसे करना है, तो हम ये बताएंगे कि जब ये सब होगा तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा। 10 रिजल्ट देने के लिए हम 10 यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर यूज़ कर सकते हैं,
एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं. So you have lot of options. You have consequently also. Okay. Thus the level of air pollution is likely to plunge. Plunge मतलब तेजी से गिरना under the implementation of tax. So implement करना मतलब लागू करना. आपने एक लॉ बनाया है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता है. इम्प्लीमेंट करना वर्ब है, इम्प्लीमेंटेशन नाउन है. तो अगर आपको हायर बैंड स्कोर चाहिए तो आपको फॉर्म्स के साथ भी प्ले करना चाहिए. मतलब कभी आपने वर्ब यूज़ किया, कभी नाउन यूज़ किया, दैट विल श्योरली गिव यू अ हायर बैंड स्कोर. So thus the level of air pollution is likely to plunge under the implementation of tax. तो हमने रिजल्ट दे दिया कि एयर पोल्यूशन का लेवल लाइकली प्लंज होगा, गिरेगा, अगर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, अगर टैक्स लागू होगा. सो आर फाइनल सपोर्टिंग पैराग्राफ, हमारा पैराग्राफ इस तरह दिखेगा. जो रेड लाइन में है वो हमारी हेडिंग है, जो पर्पल में है वो हमारा एक्सप्लेनेशन है वाई, जो ब्लू में है वो हमारी एग्जाम्पल है, और जो ब्लैक में है वो हमारा रिजल्ट है. सो फाइनली आपका बॉडी पैराग्राफ इस तरह लगना चाहिए. सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. अगर आप इस तरह इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इट विल सेव योर टाइम एंड यू विल गेट अ हायर बैंड स्कोर. सो आई होप it is clear to you. Thank you. Have a nice day. Happy learning. Bye bye.